तो आज का पहला क्वेश्चन है, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? ए आइजैक न्यूटन, बी गैलीलियो, सी थॉमस एडिसन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आइजैक न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? ए एम्पियर, बी वॉट, सी ओम या फिर डी कैंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? ए एम्पियर, बी वॉट, सी ओम या फिर डी कैंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा में प्रवाह होता है? ए इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का या फिर डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का। तो सही आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा या फिर डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चांदी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? ए निकोला टेस्ला, बी मार्कोनी, सी थॉमस एडिसन या फिर डी मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निकोला टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा डीसी करंट का आविष्कार किसने किया था? ए निकोला टेस्ला, बी मार्कोनी, सी थॉमस एडिसन या फिर डी मैक्सवेल। तो सही आंसर हो जाएगा सी थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें वोल्टेज स्थिर रहता है? ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी दोनों में या फिर डी किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें वोल्टेज बदलता रहता है? ए प्रत्यावर्ती धारा में, बी दिष्ट धारा में, सी दोनों में या फिर डी किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्यावर्ती धारा में। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मोटर, सी दिष्टकारी या फिर डी बैटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दिष्टकारी, जिसे रेक्टिफायर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को बढ़ाने एवं कम करने का काम करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मोटर, सी दिष्टकारी या फिर डी बैटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है? ए केवल दिष्ट धारा पर, बी केवल प्रत्यावर्ती धारा पर, सी दोनों पर या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मोटर, सी दिष्टकारी या फिर डी इन्वर्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मोटर, सी दिष्टकारी या फिर डी बैटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जाओं में बदलने का कार्य करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मोटर, सी दिष्टकारी या फिर डी डायनेमो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी डायनेमो। अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी नाइक्रोम या फिर डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी नाइक्रोम या फिर डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन और हीलियम, बी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन और आर्गन या फिर डी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, बी विद्युत धारा का मान घट जाएगा, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर डी
पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए, निकोला टेस्ला, बी, मार्कोनी, सी, थॉमस एडिसन या फिर डी, मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, बी, विद्युत धारा का मान घट जाएगा, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा का मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधी तार की लंबाई का मान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा, बी, प्रतिरोध का मान घट जाएगा, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा, बी, प्रतिरोध का मान घट जाएगा, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर डी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरोध का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका ए, गलनांक उच्च हो, बी, गलनांक बहुत कम हो, सी, प्रतिरोध कम हो या फिर डी, प्रतिरोध ज़्यादा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गलनांक बहुत कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज का एसआई मात्रक होता है? ए, एम्पियर, बी, वोल्ट, सी, ओम या फिर डी, कैंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ए, ताप पर, बी, दाब पर, सी, लंबाई पर या फिर डी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दाब पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ए, ग्रेफाइट, बी, तांबा, सी, एल्यूमिनियम या फिर डी, चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर द्वारा मापन किया जाता है? ए, विद्युत धारा का, बी, प्रतिरोध का, सी, वोल्टेज का या फिर डी, पावर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर द्वारा मापन किया जाता है? ए, विद्युत धारा का, बी, प्रतिरोध का, सी, वोल्टेज का या फिर डी, पावर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वोल्टेज का। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? ए, R इज इक्वल टू वी आई, बी, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, सी, R इज इक्वल टू आई अपॉन वी या फिर डी, R इज इक्वल टू वी प्लस आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का सूत्र होता है? ए, I इज इक्वल टू वी आर, बी, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सी, I इज इक्वल टू आर अपॉन वी या फिर डी, I इज इक्वल टू आर प्लस वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, I इज इक्वल टू वी आर। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। और आपके लिए एक क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।